हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि आज भी कुछ अच्छे प्रॉफिट आप लोगों ने करे होंगे। हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर आई थी। ज़ेरोधा टर्मिनल में बहुत ही कुछ सुबह सुबह बहुत दिक्कत आ गई थी। उसके वजह से बहुत लोग ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। हमारे लेवल्स जो हमने प्रोवाइड करते शायद आपसे मिस हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कम से कम दो तो ब्रोकर रखिए रखिए अपने पास। अगर आप खास करके अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए अलग अलग सेपरेट ब्रोकर रखना चाहिए, ताकि आपकी जो साइकोलॉजी होती है गाइज वो थोड़ी डिफरेंट होती है एक ट्रेडिंग करने में और एक इन्वेस्टिंग करने में। क्या होता है कि ट्रेडिंग में किसी दिन आपके पास अगर फंड शॉर्ट पड़ जाता है, अगर आप सेम अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं तो क्या करेंगे कि उस दिन आप तुरंत अपने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके और फंड खाली करने की कोशिश करेंगे। तो ये गलत है गाइज, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर आज किसी में अच्छी बाइंग आपको दिख रही है फिर भी आप बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज ट्रेडिंग में कहीं बैंक निफ्टी या निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आप इक्विटी में कहीं पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस वजह से हमें दो सेपरेट अकाउंट रखने चाहिए, और खास करके जब ऐसा कुछ इशू आ जाता है तो उसमें तो बिल्कुल ही हमें कुछ रखना ही चाहिए गाइज, कुछ एक सेपरेट अकाउंट रखना चाहिए। देखिए, मार्केट अभी क्लोज होने वाला है। हाँ, एक यहाँ से निकलेगा तो एक मूवमेंट आ सकती है, लेकिन 3 बजे के बाद गाइज वैसे भी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, ये हमारा रूल है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है गाइज, हमेशा एक चीज़ याद रखिए गाइज, जो मार्केट ओपन होता है वो रिटेल ट्रेडर्स की वजह से यहाँ पे सुबह की मूवमेंट होती है फास्ट। जो कुछ भी वॉलिटिलिटी होती है उसमें रिटेल ट्रेडर्स का हाथ होता है। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने की कगार पे होता है तो मार्केट को क्लोज कहाँ पे करना है, इसमें बिग प्लेयर्स आ जाते हैं, उनका महत्व शुरू हो जाता है और वो कोशिश करते हैं मार्केट में अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की। यहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस वो लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस और खास करके इस स्पॉट चार्ट में जो डिफरेंस देखेंगे, जो मूवमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसमें बड़ी मूवमेंट के बाद भी ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो बहुत कम इंक्रीज होती है। तो इस वजह से आप हमेशा जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो आप भी फॉलो कर सकते हैं कि 3 बजे के बाद हम कोई ट्रेड नहीं लेते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो वीडियो बना देता हूँ कल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे एक ट्रेड बहुत ही अच्छा हमें मिला था, जो कि यहाँ पे किसी ने अगर हमारे पिछले लेवल्स को फॉलो करा होगा तो देखिए एग्जैक्ट लेवल पे यहाँ पे हैमर बनाया गाइस, एग्जैक्ट लेवल पे। और एक और इंडिकेटर हम यूज करते हैं गाइस, वो भी उसने भी एक अच्छा यहाँ पे दिया है। मैं किसी दिन और बताऊंगा कि उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है उस इंडिकेटर को कि हमें वहाँ पे परफेक्ट हमें एंट्री मिलती है। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को भी यूज करके बिल्कुल एंट्री कर सकते थे। और खास करके जैसा मैं कहता हूँ गाइस कि हमेशा हमेशा आपको 2 या 3 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन जहाँ पे एंट्री बताए, जहाँ पे 2-3 चीज़ें जब एक साथ मिलती हों और वहाँ पे एंट्री दर्शा रही हो आपको, तो फिर एक ज़बरदस्त वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने नॉर्मल लॉट साइज में आप एंट्री कर सकते हैं। तो वही कुछ केस यहाँ पे था। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एंट्री थी गाइज और बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। वैसे तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी दिया था। यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जो कि ये ट्रेंड लाइन था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री करी थी। वो लगभग कितने पॉइंट का था, लगभग 330-40 के अराउंड हमने एंटर करा था यहाँ पे। और एग्जिट हमारा बल्कि 240 के अराउंड एंट्री थी और एग्जिट हमारा यहाँ पे था लगभग 310 पे, मतलब कि वो गया था। और एग्जिट बीच में आप लोगों में से किसी ने लिया हो तो वो आप बता सकते हैं कि आपने एग्जिट कहाँ पे करा था। बाकी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए 30 से 40 पॉइंट एक दिन में बहुत होते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रिटर्न है। वो समझिए कि वो आपके इन्वेस्टमेंट का 6 से 8% का रिटर्न है, जो कि मोर देन इनफ है गाइस। कभी भी ग्रीड को सामने मत लाइए। मार्केट में एक टाइम स्पेंड करिए। जब आप जितने दिन मार्केट में आप रुके रहेंगे अपने कैपिटल से, तो वो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देगा और साथ में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद कोई और आपको नहीं सिखा सकता, वो मार्केट आपको सिखाएगा। तो इन तरीकों से हमें ट्रेड करना चाहिए गाइज। बाकी आप देख सकते हैं कि हमने जैसा आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो है, जो ये दिवाली वीक जो स्टार्ट होने वाला है, ये इसमें हमें अपसाइड की मूव दिखेगी। ऐसा क्यों?
क्यों कहा था मैंने? अगर आप हमारे पिछले वीडियोस, ये जो लगातार ये 3-4 दिनों में से किसी भी दिन की वीडियोस आप उठा के देखिएगा, इसमें हमने बताया था कि मार्केट इस जोन को तोड़ेगा, एक अच्छी मूव मिलेगी। और प्लस जो दिवाली वीक है उसमें मार्केट में इतनी बाइंग होती है, इतनी परचेजिंग होती है कि हर एक बिजनेस में अच्छी अच्छी यहाँ पे अपसाइड रैली आपको दिखेगी, अगर कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं आती वर्ल्ड मीडिया में, वर्ल्ड सिनेरियो में। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ, कुछ बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज़ नहीं आया। और अगर मार्केट शटल रहेगा बाकी वर्ल्ड की साइड, अगर कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा, तो इंडियन मार्केट तो हमेशा ऊपर जाने ही वाला है। ये तो बात आप लिख के रख लीजिए कहीं भी। आगे आने वाले समय में हर टाइम मार्केट ऊपर की ओर ही जाने की फुल पॉसिबिलिटी रखता है, जब तक कुछ बड़ी निगेटिविटी न्यूज़ नहीं आती बाहर की साइड से, क्योंकि सब कोई इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फुल ऑन रेडी है गाइस। और मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि अगर आप में से कोई इन्वेस्टर है तो वो यही सही टाइम है, अपने फेवरेट स्टॉक में एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो बाकी गाइज ये बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स हैं जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और कल हम इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और साथ में ही आप ये निफ्टी के भी लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए जिन लेवल्स पे हम कल ट्रेड करेंगे। बाकी लगता है गाइज एक हमने जो ट्रेड दिया था वो बूम हो चुका है। एक बार मैं देख लूं, एक मिनट। वैसे तो अब ये ट्रेड का टाइम है नहीं गाइज, पर फिर भी वो काफ़ी वो लेवल ब्रेक होकर और ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने एक एंट्री सोची थी, लेकिन जब हमारे रूल को उसने तोड़ दिया है, वो 3 बजे के बाद मूवमेंट आ रही है गाइज। अगर यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ही अगर 2:40 या 45 के आसपास अगर ये तोड़ा होता इस वैल्यू को, तो हम एंट्री कर गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है और अब हम एंट्री नहीं करते, चाहे कितना भी अच्छा व्यू और कितनी भी अच्छी न्यूज़ या फिर कितनी भी अच्छा कैंडल क्यों ना बन जाए, हम एंट्री नहीं करते गाइस 3 बजे के बाद। तो इस रूल को आप भी फॉलो करिए, बहुत फ़ायदा करेगा, आपके ट्रेडिंग में बहुत सुधार लेके आएगा और आप फेक कहीं मूवमेंट में आप नहीं फंसेंगे। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल बना है, पर ऑप्शंस में बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था, एग्जैक्टली वही चीज़ें अभी हुई हैं मार्केट में लाइव। मैं कोशिश करूंगा गाइज कि लाइव भी कभी आप लोग को आऊं और लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊं, पर ठीक है कोई नहीं, आप यहाँ पे इन लेवल्स को नोट डाउन करिए और कल हम इन लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। बाकी अगर कोई सवाल है गाइज तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब दिए जाए आप लोगों को और आपको सेटिस्फाई किया जाए। बाकी आपको पता ही है गाइज कि हम किस तरीके से और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करते हैं अपने इन लेवल्स पे, कैसे प्राइस एक्शन को ऐड करते हैं, आप बखूबी चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगर आप में से कोई भी नया है तो जाके आप पीछे की वीडियोस को चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं कल किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई सिनेरियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।